आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 11th में नामांकन अर्थात की कक्षा 11वीं में नामांकन 2024 से लेकर 26 के सत्र में कराना चाहते हैं तो आपका द्वितीय मेरिट लिस्ट का जो काफ़ी दिन से काफ़ी छात्र इंतजार कर रहे थे तो आपका द्वितीय मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। तो अभी के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि आप द्वितीय मेरिट लिस्ट कैसे डाउनलोड करेंगे और साथ ही साथ कुछ ऐसे छात्र छात्राएँ जिन्होंने प्रथम मेरिट लिस्ट में आए थे उन तो नामांकन करवा लिया लेकिन उसका स्लाइड अप वगैरह जो कर दिए थे उनका नाम द्वितीय मेरिट लिस्ट में आएंगे कि नहीं उसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ अगर जिसका नाम द्वितीय मेरिट लिस्ट में नहीं आया है उसका नाम तृतीय मेरिट लिस्ट में आएगा या उसका एडमिशन नहीं होगा, सभी चीज़ का जानकारी हम लोग आपके इस वीडियो में बताएंगे। चलिए ध्यान से समझ लेते हैं कि द्वितीय मेरिट लिस्ट जो जारी किया गया है वो किस रूप में आपका जारी किया गया है और इसे आप कैसे डाउनलोड करेंगे और उसके साथ साथ इसे डाउनलोड कर आपको कब से कब तक अपना एडमिशन करवा लेना है, सभी चीज़ का जानकारी आपको यहाँ पर बता देने जा रहा है। तो आइए यहाँ पर द्वितीय मेरिट लिस्ट जारी कर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से कुछ ऑफिशियल अपडेट जारी किया गया है, उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आगे हम लोग लाइव सीख लेंगे कि आपका द्वितीय मेरिट लिस्ट जो जारी किया गया है अर्थात कि सेकंड मेरिट लिस्ट, प्रथम मेरिट लिस्ट तो जारी हो गया तो उसमें सभी छात्रों एडमिशन ले लिया है, लेकिन उसके पश्चात अगर कोई भी छात्र एडमिशन ले लिया उसका स्लाइड अप की कर दिए हैं तो उनका नाम द्वितीय मेरिट लिस्ट में आया है कि नहीं, सभी चीज़ हम लोग आगे की समझेंगे। आइए यहाँ पर समझते हैं कि यह द्वितीय मेरिट लिस्ट क्या है और उसके साथ साथ किन छात्रों के इस द्वितीय मेरिट लिस्ट में नाम आया होगा। तो देखिए, जिनका नाम प्रथम मेरिट लिस्ट में नहीं आया था उन छात्रों को द्वितीय मेरिट लिस्ट का इंतजार था, तो आज आपका द्वितीय मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से। आप यहाँ पर क्लियर देख पा रहे हैं, सेकेंड सिलेक्शन लिस्ट आपका जारी कर दिया गया है और इसमें बताया जा रहा है इसके तहत द्वितीय चयन सूची के चयनित सभी विद्यार्थी 30/7/2024 तक अपने आवंटित शिक्षण संस्था में नामांकन ले सकते हैं। अर्थात कि 26 से लेकर आप 30/7 तक आप अपना कॉलेज में जहां पर भी आपका नाम आया होगा उसमें जाकर अपना एडमिशन करवा सकते हैं। आपको यहाँ पर क्लियर रूप से बताया गया कि 26/7 से लेकर और उसके बाद 30/7/2024 तक अपना नामांकन करवा सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए 3 नंबर में बताया जा रहा है कि शिक्षण संस्थाओं के द्वारा OFS के पोर्टल पर OFS बिहार लॉगिन करके अपना अपडेट कर ले तथा अंतिम तिथि अधिकतम तिथि है। देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, अगर मान लीजिए आपका नाम द्वितीय मेरिट लिस्ट प्रथम मेरिट लिस्ट में नहीं आया है, ठीक है, तो आप द्वितीय मेरिट लिस्ट का इंतजार किए, द्वितीय मेरिट लिस्ट में भी नहीं आया है तो आप तृतीय मेरिट लिस्ट का इंतजार करेंगे। तो वहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है कि आपको वहाँ पर सबसे पहले आपको लॉगिन कर अपना मोबाइल नंबर, यूजर ID, पासवर्ड से आप अगर लॉगिन करेंगे वहाँ पर आपको अपडेट कर देना है। क्या चीज़ अपडेट करना है, तो आपको मान लीजिए अगर आपका कॉलेज का नाम में कुछ चीज़ लग रहा है गड़बड़ी तो आप अपना कॉलेज का नाम को अपडेट कर दीजिए, उस नाम को साइड कर दूसरा नाम दे दीजिए। फिर वहाँ पर देखिए वही अपडेट कर देंगे और उसके मान लीजिए विद्यार्थी के द्वारा नामांकन के बाद स्लाइड अप की प्रक्रिया के लिए आवेदन की देते। अगर आप मान लीजिए द्वितीय मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया है, आपको वो कॉलेज या स्कूल पसंद नहीं है, +2 विद्यालय पसंद नहीं है, तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले जहाँ पर आपका द्वितीय मेरिट लिस्ट में नाम आया है सबसे पहले उस स्कूल कॉलेज में जाकर आपको एडमिशन लेना है। और आज से लेकर 26 से लेकर 30 तक अगर आप एडमिशन ले लेंगे इस बीच में तो आप इसके बाद आपको स्लाइड अप भी कर सकते हैं। आकर जिस प्रकार से प्रथम मेरिट लिस्ट आया था, जिन छात्रों को कॉलेज नहीं पसंद था वो स्लाइड अप किए तो उसका द्वितीय मेरिट लिस्ट में नाम आया, उसी प्रकार से अगर आपका द्वितीय मेरिट लिस्ट में नाम आया है लेकिन आपको कॉलेज पसंद नहीं है तो आप अगर स्लाइड अप करेंगे तो आपका तृतीय मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएंगे। और वैसे छात्रों जिनका प्रथम मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, नहीं तो द्वितीय मेरिट लिस्ट में नाम आया, तो वैसे छात्रों के अगर वो तृतीय मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं तो वैसे छात्रों को यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको यहाँ पर लॉगिन कर आपको अपडेट करना होगा। और यहाँ पर देखिए बताया गया जिस विद्यार्थी का चयन द्वितीय चयन या में किसी भी शिक्षण संस्थान में नहीं होता है उनके लिए एक विकल्प भरने अथवा विकल्प में परिवर्तन विस्तारित किया गया है 26/7 से लेकर 30/7 तक। यहाँ पर बताया जा रहा है कि वैसे विद्यार्थी जिनका द्वितीय मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, चाहे तृतीय मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, तो उसे आगे आपको स्पॉट एडमिशन का आपको विकल्प दिया जाएगा। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर मान लीजिए अगर आपका प्रथम मेरिट लिस्ट में भी नाम नहीं आया, द्वितीय मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, तृतीय मेरिट लिस्ट में भी नहीं नाम आया तो आपको स्पॉट एडमिशन का विकल्प आपको मिलेंगे। तो आप यहाँ पर क्लियर देखिए बताया गया कि आपका इंटर का आपका दूसरे मेधा सूची आज जारी हो गई है। आपका 30 तक आप अपना एडमिशन ले सकते हैं, 30 तक आप स्लाइड अप के लिए एक आवेदन भी कर सकते हैं अगर आपको प्रथम या कॉलेज नहीं पसंद है। यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण शिक्षा में बताया जा रहा है कि 26/7/2024 तक अपना द्वितीय मेरिट लिस्ट आपका डाउनलोड कर इंटीमेशन लेटर डाउनलोड कर आप 26 से लेकर 30 तक अपने स्कूल कॉलेज में अपना जहाँ भी आपका नाम आया होगा उसमें आप एडमिशन कराएंगे। और फिर उसके बाद अगर मान लीजिए कोई ऐसा छात्र है जिनका द्वितीय मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है उनको क्या बोला जा रहा है कि इनको अपडेट कर लेना है, लॉगिन कर सभी डिटेल आप अपडेट कर लेंगे। फिर तृतीय यहाँ पर देखिए विद्यार्थी के नामांकन के पश्चात अगर आप नामांकन द्वितीय मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया है तो आप अपना नामांकन ले लीजिए। अगर आपको उस कॉलेज पसंद नहीं तो उसे आप स्लाइड अप भी कर सकते हैं। द्वितीय मेरिट लिस्ट में जिन छात्रों का नाम आया वो अपना स्लाइड अप भी कर सकते हैं। कब से कब तक करेंगे, तो 26/7 से लेकर 30/7 तक वो अपना स्लाइड अप कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए वैसे जिस विद्यार्थी का चयन द्वितीय चयन या सूची में या किसी भी शिक्षण संस्था में नहीं होता है, जिनके लिए आपको एक विकल्प अथवा पूर्ण विकल्प में परिवर्तन, मान लीजिए अगर आपका 26-30 तक में आपका द्वितीय मेरिट लिस्ट में चाहे प्रथम मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो 30 के बाद 1 अगस्त से जो आपका तृतीय मेरिट लिस्ट जारी होगा तो उसमें अगर आपका नाम आएगा तो ठीक है, तब तो आपको इसमें एडमिशन लेना होगा। अगर आपका तृतीय मेरिट लिस्ट में भी नहीं आपका नाम आएगा तो आगे आपका स्पॉट एडमिशन का आपको विकल्प दिया जाएगा। यही यहाँ पर बताया जा रहा है। तो आप क्लियर समझ चुके हैं ये प्रथम मेरिट लिस्ट क्या है, द्वितीय मेरिट लिस्ट क्या है और तृतीय मेरिट। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि ये जो आपका सेकंड मेरिट लिस्ट जो आज जारी हुआ है इसे आप कैसे डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर देखिए इससे पहले हम आपको बता दें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से यहाँ पर कुछ इंटीमेशन लेटर आज
के आपके दिन जारी किया गया है। इसे आपको कब से कब तक, तो 30 तक आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं। चलिए सीख लेते हैं। ऐसे आप द्वितीय मेरिट लिस्ट देखेंगे। देखने के लिए चाहे आपको इंटीमेशन लेटर द्वितीय मेरिट लिस्ट का जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आज जारी किया गया, उसे आप डाउनलोड करने के लिए सिंपल सा आपको अपने मोबाइल फोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पर आकर आपको सिंपल सा सर्च करना है OFS। जैसे मैं आपके सामने सर्च किया OFS लिखकर, आपके सामने कुछ इस प्रकार के आपका सर्च रिजल्ट आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर आप क्लियर देख पाएंगे OFS का आपका ऑफिशियल गवर्नमेंट का, यहाँ पर ऑफिशियल में आपका ऊपर में आपको देखने को मिल रहा होगा। सिंपल सा इसी वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे मैं आपके सामने क्लिक किया, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको द्वितीय मेरिट लिस्ट यहाँ पर देखिए क्लियर रूप से बताया गया कि आपका द्वितीय मेरिट लिस्ट आपका जारी हो चुका है। तो द्वितीय मेरिट लिस्ट आप कैसे डाउनलोड करेंगे, तो सिंपल सा आप यहाँ पर देख पाएंगे। यहाँ पर आपको साइड में आपको 3 लाइन का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। सिंपल सा इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले आप यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक कर आपको स्टूडेंट लॉगिन भी कर अपना द्वितीय मेरिट लिस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपल सा इस पर क्लिक करेंगे, आपको अपना जो भी डिटेल होगा आप यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर आपको अपना डिटेल भरेंगे। सभी चीज़ डिटेल में भरने के बाद आपको द्वितीय यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से, जितना इंटरनेट स्पीड पर आपको डिपेंड करता है, तो आपका साइड इस प्रकार से आपके सामने शो करेंगे। तो यहाँ पर अपना नाम भरेंगे, अपना मोबाइल नंबर भरेंगे यहाँ पर, और उसके बाद अपना पासपोर्ट भरकर, और ये जो आप कैप्चा देख रहे हैं इस कैप्चा को इसमें फिलअप करेंगे और लॉगिन करेंगे तो आपको द्वितीय मेरिट लिस्ट आपका डाउनलोड हो जाएंगे। तो मेरे पास कोई भी छात्र का यहाँ पर कोई डिटेल नहीं है, तो जैसे ही कोई डिटेल आ जाएंगे तो मैं यहाँ पर, अगर आप डिटेल कमेंट कर देते हैं, चाहे हमें सेंड कर देते हैं, तो मैं आपको लाइव डिटेल में आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको द्वितीय मेरिट लिस्ट डाउनलोड करना है। और मान लीजिए वैसे छात्र छात्रा जिनका अगर द्वितीय मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो उसको यहीं पर आना है, उसको भी लॉगिन कर सभी डिटेल को आपको क्या कर लेना है, अपडेट कर लेना है। ठीक है, अपडेट कर लेंगे, आपको तुरंत ही आपका द्वितीय मेरिट लिस्ट आपका जारी हो, तृतीय मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएंगे, द्वितीय मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आया है तो आप क्लियर समझ चुके हैं। तो आपको प्रथम मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है। तो आपको सबसे पहले आपको डाउनलोड करने के लिए स्टूडेंट लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। स्टूडेंट लॉगिन वाले पर क्लिक करेंगे तो आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर भर दीजिएगा। लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, आपको अपना मोबाइल नंबर भरेंगे और पासपोर्ट भरेंगे, जो भी आपको पासपोर्ट होगा। मेरे पास अभी तक कोई छात्र का डाटा नहीं, मैं तो आपको लाइव प्रूफ कर आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पर आपको लॉगिन कर सिंपल साइज वाले पर क्लिक करेंगे तो आपका द्वितीय मेरिट लिस्ट यहाँ पर साइड में देखने को मिलेगा, इंटीमेशन लेटर डाउनलोड। तो आपका सभी डिटेल्स शो करेंगे। तो यहाँ पर आपका 3 लाइन का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पर इंटीमेशन डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर आपके सामने आपका इंटीमेशन लेटर डाउनलोड हो जाएंगे। तो आप क्लियर समझ चुके हैं। तो इस वीडियो में इतना ही थे। अगर आपको यहाँ पर डाउनलोड आपसे नहीं हो रहा है तो आप हमें डिटेल सेंड कर सकते हैं, क्योंकि मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। तो आप यहाँ पर कैसे डाउनलोड करेंगे आपको मैं उस पर बता दूंगा। तो अभी की इस वीडियो में इतना ही थी। मिलते हैं आप सभी को कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।